नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिक्स माइंड। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बकरी पालन या गोट फार्मिंग। जैसे आपको पता ही है कि इस भीड़ भाग की दुनिया में जॉब या नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। तो मैं आज आपके लिए कुछ बेसिक से कैलकुलेशन लेके आया हूँ, जिसका उपयोग करके हम अपना गोट फार्मिंग या बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बिना बेसिक कैलकुलेशन के कौन सा भी बिज़नेस स्टार्ट करना उचित नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बिना सोचे समझे बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और उनका बिज़नेस बंद पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस का बेसिक कैलकुलेशन नहीं किया होता है। तो अगर आपको ऐसे परेशानी का सामना ना करना हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आपके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर लिखा है उत्पन्न की गिनती या कैलकुलेशन ऑफ इनकम। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर बकरी शुरुआत में अगर हमने 50 बकरी ली या 20 बकरी ली, अगर 50 बकरी लेते हैं तो वो 50 बकरी 6 महीने के बाद 100 बच्चे देंगी, और दूसरे 6 महीने के बाद यानी कि 12 महीने के बाद 100 बकरी देंगी। वैसे ही 20 बकरी 6 महीने के बाद 40 देंगी, और दूसरे 6 महीने के बाद यानी कि एक साल में दूसरे 40। तो कुल मिला के 20 बकरी के हो गए 80 बच्चे एक साल में, और 50 बकरी के हो गए एक साल में 200 बच्चे। तो 200 लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम 200 बच्चे बेच देते हैं 5000 के हिसाब से, मतलब एक बकरी का बच्चा 5000 में अगर बेच देते हैं तो हमें 200 बच्चे का 10 लाख मिलेगा। और वैसे ही अगर 80 बच्चे बेच देते हैं तो हमें 4 लाख का मुनाफा होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमने इसमें से काटने होते हैं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं और बाद में उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या खर्च होता है तो हम सामने देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर लिखा है बकरी के लिए खर्च या एक्सपेंस कैलकुलेशन फॉर गोट्स। इसमें बकरियों के लिए कुछ खर्चे हैं, जिसमें चारा, काम वेतन, किराया, बिल, दवा और टीका, रख रखाव मतलब मेंटेनेंस, अन्य खर्चे और उन सब की टोटल मतलब कुल खर्चा। तो एक नंबर पे है चारा खर्चा। चारा खर्चा मतलब बकरियों के लिए खाद्य। तो एक दिन में एक बकरी के लिए 15 रुपये का खाद्य लगता है। तो वैसे 6 महीने तक 50 बकरी और 6 महीने के बाद 100 बकरी। तो एक साल के अंततः 150 बकरी का एक साल का खाद्य होगा 5,94,000 रुपये। अब आप सब सोचते होंगे कि बकरी तो 200 बच्चे देंगी, तो उसके दूसरे 100 बच्चे का खर्च भी चाहिए। पर दोस्तों, वो 100 बच्चे 12 महीने में आएंगे, तो उनका खान पान हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा खर्चा है किराया, रेंट। तो अगर हमने एक महीने का 2,000 रुपये महीना अगर कैलकुलेट किया तो 12 महीने का होगा 24,000 रुपये। अगर आपका खुद का होगा शेड तो आपको किराया देना नहीं पड़ेगा। तो 3 नंबर पे बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो महीने का 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ेंगे तो साल का होगा 24,000 रुपये। तो दूसरा है दवा और टीका। तो बकरियों के लिए दवा और टीका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत सारे बीमारी होती है और उनको बीमारी ना होना चाहिए, इसलिए हम दवा और टीका देते हैं, जिसमें कुछ इंजेक्शन रहते हैं और कुछ टैबलेट्स रहते हैं। तो एक साल में एक बकरी को 170 रुपये की दवा और टीका देते हैं, ठीक है। तो 6 महीने तक 50 बकरी और 6 महीने के बाद उसके 100 बच्चे मतलब 150 बकरी, और जो दूसरे 100 बच्चे होंगे जो लास्ट के 12 महीने में आएंगे, तो उनका सबका कुल मिलाकर एक साल का होगा 18,700 रुपये दवा और टीका का, ठीक है। और दूसरा खर्चा है रख रखाव मतलब मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में झाड़ू पोछा लगाना, पानी मारना, ये सब उसमें मेंटेनेंस में खर्चा आता है। अगर कुछ टूट गया होगा तो उसमें फर्शी का ये वो सब मिलके अगर हमने एक महीने का 2,000 रुपये महीना पकड़ा तो एक साल में होगा 24,000 रुपये। तो उसमें अन्य खर्चे, उसमें डॉक्टर की फ़ीस रहती है, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा, ये वो सब हम अन्य खर्च में पकड़ेंगे। तो एक महीने का अन्य खर्च का अगर हमने पकड़ा 1,000 रुपये तो महीने का हो गया 12,000 रुपये। तो अगर हमने कुल खर्च निकाला टोटल एक्सपेंस तो एक साल का
तो हमको मिलेगा 7,96,700 रुपये, मतलब 7,96,700 रुपये ये हमारा कुल खर्चा होगा। तो दोस्तों ये खर्चा था 50 बकरी और उसके बच्चों का। अब हम देखेंगे 20 बकरी और उसके बच्चों का, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने और एक टेबल है जिसमें 20 बकरी और उसके बच्चों का खर्च है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चारा खर्चा, काम वेतन, किराया, बिल, दवा और टीका, रख रखाव, अन्य खर्चे और कुल खर्चा होगा। तो इसमें अगर चारा खर्चे का देखा जाए तो 20 बकरी मतलब 6 महीने तक 20 बकरी और उसके 6 महीने के बाद 20 बकरी की 40 बकरी, तो कुल मिला के एक साल में 60 बकरी 2,16,000 का चारा लगेगा इन बकरियों को। और यहाँ काम वेतन जो लेबर है उसको तो 1 लाख देना ही पड़ेगा। किराया अगर होगा तो उसका किराया भी देना पड़ेगा। अगर 2,000 महीना पकड़ेंगे तो 1 साल का होगा 24,000 रुपये। बिल भी यहाँ अपने को उतना ही लगेगा, 2,000 महीना मतलब साल का 24,000। पर यहाँ दवा और टीका हमें थोड़ा कम लगेगा, तो यहाँ अपने को 1 साल का दवा और टीका 8,500 का लगेगा। और रख रखाव मतलब मेंटेनेंस उतना ही लगेगा, 2,000 महीना मतलब साल का 24,000 रुपये। और अन्य खर्च भी हमने उतना ही पकड़ा है, क्योंकि सबका अन्य खर्च उतना ही लगता है। अगर आप 20 पालो या 50 पालो, तो अगर महीने का 1,000 पकड़ेंगे तो साल का होगा 12,000 रुपये। तो कुल खर्चा होगा 20 बकरी और उसके बच्चों का 4,15,000 रुपये। तो दोस्तों आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि बकरियों के लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि इन बकरियों का उत्पन्न कितना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है, इसके ऊपर लिखा है 50 बकरी का उत्पन्न या इनकम कैलकुलेशन फॉर 50 गोट्स। तो हमें 50 बकरियों से कहाँ से उत्पन्न मिलेगा वो हम अभी देखते हैं। तो अगर हम 50 बकरियों के जो 200 बच्चे हैं, अगर हम उसको बेचेंगे, हम 50 बकरियों को नहीं बेचेंगे, उससे उत्पन्न हुए 200 बकरों को हम बेच देंगे। अगर एक बच्चा बकरी का 5,000 रुपये हम मिनिमम कॉस्ट पकड़ते हैं, तो 200 बच्चे का हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हो गया हमें बकरी बेचने के बाद का उत्पन्न। तो वैसे हम दूध भी बेच सकते हैं। तो एक बकरी दिन में 200 लेकर 3 लीटर तक दूध देती है, पर हम उतना पूरा दूध नहीं बेच सकते, क्योंकि बकरियों के बच्चों को भी हमें दूध देना पड़ता है। तो मिनिमम हम एक बकरी से आधा लीटर दूध निकाल सकते हैं। तो अगर एक बकरी से हम आधा लीटर दूध निकालेंगे तो 50 बकरी से हमें 25 लीटर दूध निकलेगा एक दिन का। तो वहीं 30 दिन में होगा वो 750 लीटर दूध और साल का 9,000 लीटर दूध। तो अगर 1 लीटर दूध हम 20 रुपये से बेचेंगे तो हमें 1 साल का 1,80,000 रुपये दूध का मिलेगा 50 बकरियों से, ठीक है। वैसे अब नीचे आएंगे तो वहाँ लिखा है गोबर यानी खाद। तो अभी खाद की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक बकरी दिन में 300 से लेके 500 ग्राम तक खाद देती है, तो हम 400 ग्राम पकड़ेंगे एन एवरेज। तो अगर एक बकरी 400 ग्राम एक दिन का खाद देती है, तो 50 बकरी एक दिन का 20 किलो खाद देती है। तो महीने का हो गया 600 किलो और साल का हो गया 7,200 किलो। तो अगर 1 किलो खाद हम 20 रुपये से बेचेंगे, वो भी मिनिमम रेट है, तो हमें 1,44,000 रुपये साल का मिलेगा, वो भी 50 बकरियों से। पर दोस्तों वो 50 बकरी 6 महीने के बाद 100 बच्चे देंगी, तो हमें उसका भी ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों 50 बकरियों के जो बच्चे हैं वो कम खाद देगी, तो हमने उसका कैलकुलेशन करके उसका एक साल का इनकम निकाला है, वो भी होगा 1,44,000 रुपये। तो आप सोचते होंगे कि 50 बकरी तो और 12 महीने के बाद 100 बकरी देंगी, तो उसका खाद क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि वो 12 महीने के बाद का है, तो वो हम एक साल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 50 बकरी का हो गया एक साल में 1,44,000 और उसके 100 बच्चों का हो गया 1,44,000। तो एडिशन करने के बाद उसका हमें मिलेगा एक साल का खाद का प्राइस 2,88,000 रुपये हमें एक साल का मिलेगा। तो अगर हम टोटल उत्पन्न का कैलकुलेट करते हैं टोटल, यानी कि टोटल इनकम, तो हमें मिलेगा 14,68,000 रुपये साल का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम 20 बकरियों का भी उत्पन्न निकालेंगे, ठीक है।
चलो, तो दोस्तों आपके सामने और एक टेबल है जिसके ऊपर लिखा है 20 बकरी का उत्पन्न या इनकम कैलकुलेशन फॉर 20 गोट्स। तो सबसे ऊपर आता है बकरी बेचना। भाई यहाँ पर हमारे पास जो 20 बकरी है उसको नहीं बेचेंगे। 20 बकरी से हमें जो 80 बच्चे प्राप्त हुए हैं तो हम उस बच्चों को बेचेंगे। अगर एक बच्चा 5,000 रुपये को जाएगा तो 80 बच्चे का हो गया 4 लाख रुपये। तो वैसे ही दूध का, तो अगर 20 बकरियों से हमें 10 लीटर दूध एक दिन में निकलता है तो महीने का हो गया 300 लीटर और साल का हो गया 3,600 लीटर। तो अगर हमने 1 लीटर दूध 20 रुपये को बेचा तो हमारा साल से 72,000 रुपये दूध से निकलेगा। और गोबर यानी कि खाद, अगर हमने खाद निकाला 20 बकरियों का साल का तो उसका हो गया 72,000 रुपये। और वो 20 बकरी 6 महीने के बाद और 40 बच्चे देंगी तो उसका हो गया फिर से 72,000 रुपये। तो कुल मिला के हो गया 1,44,000 रुपये। तो अगर हमने सबका कैलकुलेशन उत्पन्न का जो इनकम का कुल किया यानी कि टोटल किया तो बकरी बेचने के बाद हमारे पास आ गए 4 लाख रुपये, दूध बेचने के बाद हमारे पास आ गए 72,000 रुपये, गोबर यानी कि खाद बेचने के बाद हमारे पास आ गए 1,44,000 रुपये। तो अगर हम कुल करते हैं तो हमारे पास आएंगे 6,16,000 रुपये यानी कि 6,16,000 रुपये। तो दोस्तों जैसे आपके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर लिखा है कुल मुनाफा तुलना या टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन, मतलब हमें ओरिजिनल कितना मुनाफा सच में हुआ है तो इस टेबल से हमें वो पता चल जाएगा। तो 50 बकरी पालने के बाद हमारा कुल आय मतलब टोटल इनकम था 14,68,000 रुपये एक साल का। और उसमें से अगर हमने हमारा खर्चा निकाल लिया एक साल का बकरियों का 50 बकरी का, वो था 7,96,700 रुपये। तो हमारा कुल मुनाफा मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट हो गया 6,71,300 यानी कि 6,71,300 रुपीज़। वैसे ही 20 बकरी के लिए हमारा कुल आय मतलब टोटल इनकम था 6,16,000 रुपये। और उसमें से अगर हमने 20 बकरी का खर्चा निकाल लिया जो था 4,15,000 रुपये तो हमारा कुल मुनाफा मतलब टोटल ओरिजिनल प्रॉफिट है 2,14,500 यानी कि 2,14,500। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमने कितनी बकरियां पालने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत लोग इस कैलकुलेशन को नज़रअंदाज करते हैं और घाटे में जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू।